जाए वो तीर्थ, यानी जो संसार से आवागमन को छुड़ाए ऐसा धर्म ही तीर्थ कहलाता है। और जो खुद तिरे और धर्म का उपदेश देकर हमें भी तिराए उसे कहते हैं तीर्थंकर। जिस क्षेत्र पर बैठकर ऐसे महान पुरुष धर्म ज्ञान करते हैं और केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं तीर्थ क्षेत्र। तो चलिए हमारे साथ आपके भी दर्शन करवाते हैं ऐसे शाश्वत क्षेत्र के जहाँ से एक नहीं दो नहीं बल्कि अनंत मुनिराजों ने और वर्तमान 24 में से आदिनाथ भगवान, श्री वासुपूज्य भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान, श्री महावीर भगवान को छोड़कर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। तभी तो ये तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ 25 टोकों के कुल मिलाकर 66 चरण बने हैं। श्याम तो कोई श्वेत और पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर एक चरण गुफा में भी बने हुए हैं, इसलिए टोटल 66 चरण है। तो चलते हैं झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी पार्श्वनाथ पर्वत पर शुभ भावों के साथ जैन धर्म की ध्वजा लहराते हुए और मंगलाचरण करते हुए संवेश पर्वत की और जय हो संवेश शिखर जी की जय हो। प्रभु महावीर के मंगल चरणों में छोटा सा मंगलाचरण अर्पण करने जा रही हूँ। सबसे पहले माझी देवाणी के मंगलमय गुण गाने की जय हो। सबसे पहले माझी देवाणी के मंगलमय गुण गाने की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। भगवान वीरा
बात पे झगड़ा चल रहा है। चल कर देखते हैं जरा। हेलो, हाँ मोनिका, और कैसी हो? अच्छा, शिवाजी आ गई हो यात्रा पे? अच्छा, भगवान पार्षद भगवान मुख से तो जाने के लिए? अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। चलो भगवान तुम्हारी यात्रा में कल्याण करे। कितनी भाग्यशाली हो तुम। अरे मेरे भाग में कहाँ, हमारे बेटा दिनेश को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। चलो तुम चलो जाओ, हमारी यात्रा मंगल में हो, हमारे नाम के दर्शन कर लेना, हाथ जोड़ भगवान का हमारे सामने में केवल हमारा नाम लेना। अच्छा ठीक है। देखो बड़ी शिविर जा रहा है, कोई गिरनार जा रहा है, कोई शिविर जी, सब तीन यात्रा में लगे हैं। एक मेरे पति देव है जिन्हें सारी तक टक 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 कर राम से फुर्सत नहीं मिलती। इन्हें तो कुछ भूलता ही नहीं है कि क्या है जीवन में। अरे किसके साथ जाएगा, कौन समझाया ही नहीं, खुद साथ भी जाएगा, सिर्फ धर्म साथ जाएगा। जब देखो जब काम में लगे रहते हैं। और हमारा क्या है, साइज बजे रोड का देख रहो है, घर की साफ सफाई लगे उधर, ना कहीं जाने के ना कहीं आने के। ये देखो सोते मंदिर है तो पूरे मिला, जब देखो तब प्लीज आते रीडिंग का परवाह नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं, बस कंप्यूटर काम काम काम। कोशिश करती हूँ शायद इनकी बुद्धि में कुछ आ जाए, कह के देखती हूँ, शायद समझ जाए कि भगवान के दर्शन में बहुत सब कुछ है, शायद मान जाए। कोशिश करती हूँ। अरे सुन रहे हो क्या? अरे अरे भगवान सुन रहा हूँ। देख मेरा बहुत जरूरी काम है, डिस्टर्ब मत कर, आज ही रात कंप्लीट करना है। अच्छा फिर बोल क्या? अरे मुझे नहीं कहना कुछ भी, तुम मरे हुए कंप्यूटर में लगे रहो, काम करो काम बस। तुम्हारे लिए मैं तो छुई नहीं, भाई तुम काम करो तो मैं चली। अरे सुन तो, अरे कंप्यूटर महाशय लगता है आज तो भगवान का 7वें आसमान पर चढ़ गया। अरे भाई आज तुझे बंद होना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे बंद कर देगी, छोड़ेगी नहीं मुझे। सुन अरे कहाँ जा रही है भगवान? मायके जा रही हूँ, मायके मैं तो मेरी फिक्र है ही नहीं ना। अरे करो काम करो। अरे जा रही हूँ, अरे मायके क्यों जा रही है, बता तो दे क्यों जा रही है? मुझे तीर्थ पे जाना है, अब तुम्हारे पास टाइम है नहीं? तीर्थ करने जाना है। मैं तो
इसलिए तेरी सौत को लेके जाऊंगा आज। शिखर जी को अरे है कौन सी टिकट है? अरे शिखर जी की टिकट मेरे तो बहुत खुल गए। मेरा पति मुझे शिखर जी में ले जा रहा है। अजी सुनिए तो अजी उस पर तो गुस्सा था ले भगवान, मैं इस सौत को लेके जाऊंगा। अजी बात तेरी है ना। अजी बात सुनो इस सौत को ना कुछ अब मेरी बात सुनो, अगर आप मुझे बता देते कि शिखर जी की टिकट मिले हो तो मैं तुम क्यों करती? सुनने जब ना काम कर रहा था, कह रहा था कि अभी डिस्टर्ब मत कर, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, इसीलिए तो। नहीं जी मुझे भरोसा है आप पे। अच्छा आपको पूरा भरोसा है पर आप मुझे बता तो देते। अच्छा चलो अब देर मत करो, चलो फटाफट चलो, ट्रेन का समय हो गया है। हाँ पे चलो चलो चल चल सामान भी लाना है। चलो सब पैक कर देना तुम। हाँ सब कर देना। चलिए चलिए चल चले शिखर पर। पता है अनंतों से आके मोक्ष और अनंत से जाएंगे तभी तो ये शाश्वत कहलाता है। अच्छा जी मैं तो धन्य हो गई इस पावन पर्वत पर आकर। हाँ और सुन हम जल्दी से नहा धो लेते हैं, शुद्ध साफ कपड़े पहनेंगे और फिर अभी मुंह अंधेरे की चढ़ाई शुरू कर देंगे। 2 बज चुके हैं रात के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 किलोमीटर की पूरी वंदना चढ़ाई की है। 9 किलोमीटर? हाँ सबसे पहली तो गौतम गर्दन जी की आएगी। अच्छा ये जो चढ़ाई करी उसके बाद हम फिर से वंदना 9 किलोमीटर की होगी गौतम गर्दन से चंगा प्रभु तक और पूरे पर्वतों की कहाँ पर? पारस बाबा तक। अच्छा जी वो फिर से 9 किलोमीटर चढ़ाई होगी? हाँ फिर से। शापों की सारी वंदना हो जाएगी उसमें। हाँ अच्छा जी फिर पार्षद बाबा से हम नीचे आने तक के लिए कितना चलना होगा हमें? अरे वही जितना हम चढ़े थे 9 किलोमीटर। हाँ से 9 किलोमीटर उतराई है। अच्छा जी मैं समझ गई। तो यानी कितने किलोमीटर की वंदना हुई? इसका मतलब पूरे पर्वत की वंदना करने में हमें 27 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ही पकड़े। अच्छा चल अब देर हो गई है, नहा धो ले और तैयार हो जाए, हम निकलते हैं। चलो करें हम तीर्थराज समय शिखर की जय, पारस बाबा की जय। अरे ओ अम्मा डोली कर लो। अरे ओ अम्मा आई डोली चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं तू? मैं डोली में जाऊंगी? अरे मैं चाहूँ तो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँ, अब मैं डोली क्यों बनाई क्या? तो ऊपर कुछ ना मिलने वाला, बीच में थक गई कोई डोली ना मिलने की। अरे मैं कैसे जाऊंगी? मुझे हिम्मत है मैं पूरी यात्रा पार करूंगी, पूरी यात्रा मुझे चाहिए डोली बोली। चले सुन लिया नहीं चाहिए। सुन तो कोई और किसी और को बिठा ले, इससे तो ना मिलने वाला। चल चल रे भगवान तीर्थराज समय शिखर की अरे भगवान तुझे पता है ये कौन सी जगह है? ये है मधुबन। इस मधुबन से ही वंदना प्रारंभ होती है और 4 किलोमीटर की दूरी पर आएगा गंधर्व नाला। अच्छा जी हाँ चलती चल और जयकारा लगाती चल, सम्यक शिखर तीर्थराज की जय। चलती चल जय हो। लो आ गया गंधर्व नाला, सुन रहे हो भगवान? अजी ये चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुन रहे हैं आप? देखिए कितनी अद्भुत लग रही है, कितना मन को हो रही है। ऐसे लग रहा है कि चिड़िया हमसे कुछ कह रही है। हाँ हाँ चल और आगे चल, बस 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर तो शीतल नाला आ जाएगा। अच्छा जी चलिए चलते हैं। सम्यक शिखर की जय हो, पारस बाबा की जय हो।
सा बहता हुआ जल भक्ति का रस खोल रहा है। सुन, महसूस कर इसको अपने अंदर अंदर रंग तरंगों में। मानो ऐसे कह रहे भगवान की भक्ति में झूम उठे मन इस मयूर में। आ गए तो शीतल नारायण पे 2 किलोमीटर की चढ़ाई तो तूने ऐसे ही कर डाली। जरा थकान सी लग रही है, कुछ देर बैठ जाते हैं। अरे काय को बैठेगी तू? इतने किलोमीटर देख, 6 किलोमीटर तूने चढ़ाई चल ली और 2 किलोमीटर भी तो है चौड़ा कुंड। और वहां पर मिलेगी हमें श्री पार्श्वनाथ भगवान की पद्मासन में प्रतिमा और 2 है खड्गासन में चंद्रपुर भगवान की और श्री बाहुबली भगवान की। अच्छा बैठने की कोई बात नहीं, तेरा बड़ी हिम्मत है। चल 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 चल। चौबड़ा कुंड का रास्ता डोली ले लो, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। सुनो जी, थकान तो लग रही है। तू तो चढ़ रही थी माउंट एवरेस्ट पे और कहाँ नहीं गई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। अच्छी आप तो ना बस जगह पर नमक की छिड़को और तुम मुझसे लड़ाई कर रही नहीं पर तुम इंडिया मदर इंडिया। अरे तू जयकारा लगाती चल और चढ़ती चल। और भैया तू चल अपनी रास्ते पे और हम चले इस पारस बाबा के दर्शन करने। तो पारस बाबा की जय हो। रमेश बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय हो। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसामूलम् उदक चंदन तंदुल पुष्प चरु सुदीप सुधूप फलाद कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे। ओम ह्रीं श्री काशनाथ भगवान के चरणों में, श्रीमद जिनेन्द्र चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में, श्रीमद जिनेन्द्र बाहुबली भगवान के चरणों में आर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। श्री काशनाथ भगवान की जय। आनंद आया? हाँ बहुत आनंद आ रहा है। देखो देखो दिखने लगी गौतम गंधर्व की तो। हाँ बोलो गौतम गंधर्व भगवान की जय। ये सबसे पहली टोक है गौतम गंधर्व की। इस टोक में 24 तीर्थंकरों और भगवान महावीर के 11 गंधर्वों की कुल 33 चरण पादुकाएं हैं। श्री गौतम स्वामी आदि गंधर्व देव ने ग्राम के उद्यान आदि अनेक स्थानों से निर्माण प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि गणधर जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यहाँ से आगे चलने पर भगवान कुंथुनाथ की टोंक आती है। इन्होंने लगभग 1000 मुनियों के साथ इसी शिखर से वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृतिका नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त शिखर समेत यजे शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।
कुंथुनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आप दर्शन करते हैं भगवान अरहनाथ की टॉप के। भगवान अरहनाथ ने इसी शिखर पर चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष प्राप्त किया। राज का नाटक भूत है जे, अरनाथ जिन राज का नाटक भूत है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री अरहनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ये टॉप है भगवान मल्लिनाथ की। इन्होंने फागुन शुक्ला पंचमी को भरणी नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त किया। राज का संबल कूट है जे, मल्लिनाथ जिन राज का संबल कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब चलते हैं प्रभु श्रेयांशनाथ की टॉप पर। इन्हें श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन सायंकाल के समय मोक्ष प्राप्त हुआ। राज का संकुल फूट है जे, श्रेयांसनाथ जिन राज का संकुल फूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अगले टॉप है प्रभु सुविधिनाथ की। मकर चिन्ह से चिन्हित 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी ने भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन मोक्ष को प्राप्त किया। सुप्रभुत है जे, पुष्पदंत जिन राज का सुप्रभुत है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। अनेक वर्षों तक भारत भूमि पर विहार किया और अंत में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सम्मेद शिखर पर्वत की सुप्रभ नामक कूट से 1 माह के योग निरोध पूर्वक 1000 अन्य जीवों के साथ निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया। बोलो तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत की जय।
अंड पिंड खंड खंड खंडनम न खंडिकम सुपंडिकम च गंड गंड गंडकम अजय देव जय जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम पिताहम पितात्मदेव दोषणम अनात्म भाव विकरम च जन्म मृत्यु जीवनम अजय काल्पकूपकिं पराजितम जयाजितम जितम 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 ओम नमो जिनाय पुष्कलम च शुभ्ररश्मि पुष्पवर्णकं सुपुण्यबोध पुष्पितं च पुष्पकेतुमर्दनं सुपुष्प पुष्पसंयुतं च पुष्परेणुगन्धकं सुपुष्पदन्त पुष्पपूज्यवन्दनम् नमो 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 नमस्ते नारायणाय कन्यामणि धर्मदं दर्शनं नमस्कुलाग नारदै नमस्कृतं नमो गुरुं नमस्ते नमस्कृतं जम् औषधश्च योगश्च रस्तिश्च संगतेन दत्तन्निनादकैर्भयङ्करी जानं शुद्धमन्दिरे ध्रुवे वसेच्च पार्श्वे समत्वमूर्ति पार्श्वनाथ काशिकाग्निश्च सौम्यजानमतिरञ्जितश्च निर्दिशं समस्तकर्मणां विनश्य चातिमीरिव विनश्य चातिमीरिव विनश्य चातिमीरिव ओम नमो जिनाय 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 ओम नमो सर्वगुण संपन्न जिन सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो शिव मग बतावन हार हो शत इंद्र करी अभिवंद हो दुख शोक हर ब्रह्म रोग हर संतोष कर सानंद हो। ओम ह्रीं श्री पुष्पदत्त जिनेन्द्रादि जलादिवर्गम निर्वपामीति स्वाहा। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्म प्रभु भगवान की टॉप पर। पद्म प्रभु भगवान ने फागुन कृष्णा चतुर्थी को संध्या के समय मोक्ष प्राप्त किया। लाज का मोहन फूट है जे पद्म प्रभु जिन लाज का मोहन फूट है जे मन वचन कर पूजो शिखर समेत अजे शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि जलादिवर्गम निर्वपामीति स्वाहा। सुनो, अब ना कुछ ही दूरी पर हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की तुक आने वाली है। अच्छा हाँ, और इसकी विशेषता यह है कि निर्जला कूट से ही सबसे ज्यादा मुनि मोक्ष गए हैं। इसी कूट पे श्याम वर्ण के चिन्ह हैं। यहाँ पर भी श्याम वर्ण के चरण हैं। अच्छा जी, ये तो मैं समझ गई, पर आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम जो सबसे पहले टोक आई थी गौतम गंधर स्वामी जी की, वहाँ मैंने देखा था कि 33 चरण बने हुए थे, जिनमें से एक चरण जो श्याम वर्ण के थे वो तो गौतम गंधर स्वामी के थे। पर आप मुझे ये बताइए कि बाकी जो 34 चरण बने हुए थे श्वेत वर्ण के, वो किन के हैं? वो जो 34 चरण थे ना, उसमें से 24 जो हमारे चरण हैं वो वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों के चरण हैं, और जो साथ में जो 10 चरण बचे वे हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान जो यहाँ से मोक्ष गए, उनके 10 गर्दभरों के। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई कि 35 में से 34 तो ये हो गए जो आपने बताए हैं, और एक गौतम गंधर स्वामी के
श्याम बनवाले चरण। अब इस तरह होके प्रैक्टिस हो गई। हाँ चलो चले। श्री 1000 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। यह है सुब्रतनाथ भगवान की टॉप। सुब्रतनाथ भगवान ने निर्जरा कूट से फागुन कृष्णा द्वादशी के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में मोक्ष प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रत जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम लेपपामीति स्वाहा। सुनो, अब जो टोक आने वाली है वो चंद्रप्रभु भगवान की है ना? हाँ, यही वो टोक है जहाँ से सबसे ज्यादा दो टोकों के बीच का दूरी का रास्ता है 2 किलोमीटर। वो बादलों के क्षेत्र से भी दिखाई दे रही है, वही है ना? हाँ, ललित कूट है ये, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा देर तक चंद्रमा दिखाई देता है। इस कूट की यही विशेषता है। अब तो काफी ऊंची है। तो क्या हुआ, यहाँ पर पता है कितने यात्री तो नीचे से हाथ जोड़कर नीचे चले जाते हैं, पर हम नहीं जाएंगे। हमें तो पूरी 27 किलोमीटर की वंदना करनी है। अजी जब यहाँ तक हम आ गए हैं बिल्कुल इस ऊंचाई से क्या डरना, हम तो चलेंगे। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय। चंद्रगिरी पर्वत पर चंदा बाबा का बसेरा, चंदा बाबा का बसेरा। प्रभु चरणों में सांझ ढले हो, प्रभु चरणों में सवेरा। चंद्रगिरी पर्वत पर चंदा बाबा का बसेरा, चंदा बाबा का बसेरा। यहाँ से कुछ दूर पर चंद्र प्रभु भगवान की टॉक आती है। इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। चंद्र प्रभु भगवान की टॉप पर पहुंचकर ऐसा लगता है मानो चंद्र प्रभु भगवान अपना सब कुछ हम पर लुटा रहे हों। ललित कूट से चंद्र प्रभु भगवान ने फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन मोक्ष पद को प्राप्त किया। राज का ललित कूट है जे, चंद्र प्रभु जिन राज का ललित कूट है जे। मन वचन पूजा शिखर समेत शिखर समेत ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम लेपपामीति स्वाहा। पहुंच चुके हैं आदिनाथ भगवान की टॉप पर। आदिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। आप कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन मोक्ष को प्राप्त हुए।
गिरी कैलाश से जो ऋषभ देव चिन्ह सिद्ध भरे गिरी कैलाश से जो मन बचता है कर पूजन शिखर समेत यजे शिखर समेत यजे ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्रादि जलादिवर्गम देवपामीति स्वाहा। तुमने देखा श्री आदिनाथ भगवान के चरण कितने बड़े थे? हाँ देखा तो था, और बड़े चरण थे और श्वेत वर्ण के थे। क्या इसके पीछे में कोई कारण है? हाँ, श्री आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर थे। उनकी काया 500 धनुष की थी। अब गहना भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सब फोटो में सबसे बड़े चरण मिले तुम्हें। अभी आगे जाकर ना श्री महावीर भगवान के चरण भी दिखेंगे, परंतु वे हैं सबसे छोटे। अब वो भी क्यों? क्योंकि वे हमारे अंतिम तीर्थंकर और मात्र 7 हाथ की अवधारणा थी उनकी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, श्री महावीर भगवान की जय। और अब आते हैं शीतलनाथ भगवान की टॉप पर। विद्युतमय कोट से शीतलनाथ भगवान ने आश्विन शुक्ला अष्टमी को सायंकाल के समय समस्त कर्मों का नाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया। शीतलनाथ जिनराज का कूट विद्युत बरसे मन बचतन कर पूजा शिखर समेत यजे शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रादि जलादिवर्गम देवपामीति स्वाहा। हम पहुंच चुके हैं भगवान अनंतनाथ की चौक पर। भगवान अनंतनाथ ने स्वयं कोट से चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में निर्वाण को प्राप्त किया। राज का कूट स्वयं बरसे अनंतनाथ जिनराज का कूट स्वयं बरसे मन बचतन कर पूजा शिखर समेत यजे शिखर समेत यजे। ओम श्री अनंतीन्द्रादि जलादिवर्गम देवपामीति स्वाहा। यह है भगवान संभवनाथ की टॉप। धवल को शुक्ला षष्ठी को अघात्य कर्मों का नाश कर भगवान संभवनाथ ने मोक्ष पद को पाया। राज का कूट है संभवनाथ जिनराज का कूट है मन बचतन कर पूजा शिखर समेत यजे शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्रादि जलादिवर्गम देवपामीति स्वाहा। अब हम आते हैं वासु पूज्य भगवान की टॉप पर। वासु पूज्य भगवान ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय चंपापुर से मोक्ष प्राप्त किया। सिद्ध भरे चंपापुर से जे वासु पूज्य जिन सिद्ध भरे चंपापुर से जे मन बचतन कर पूजा शिखर समेत यजे शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्रादि जलादिवर्गम देवपामीति स्वाहा। अभी जो हमने वासुपूज्य भगवान की तरफ देखी थी, वो 5 चरण बनी हुई थी। उसका क्या कारण है जी? पता है?
शिवा से मुझे भगवान के पांचों कल्याणक चंपापुरी में हुए। तंत्रमा 5 चिन्ह है। बलवान मुझे भगवान की जय। और सुन, ऊंची दूरी पर श्री अभिनंदननाथ भगवान जी की टोक आने वाली है। अरे समझ के रही हो, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं। उनका चिन्ह जो है बंदर का। अरे मैं हिंदी पंजाब से। मन बचपन अब देखो सीधा तो आना है, मैंने तो वैसे ही करा हुआ है, आपका ही गड़बड़ है कि आपका रोटेट हो जाता है। ओम ह्रीं श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम लेपपामीति स्वाहा। सही आ रहा है? अब मैं तो वही कर रखा है। देखो काम सही आ रहा है, लेकिन क्वालिटी इसमें ऐसी क्यों जा रही है? हम पहुंच चुके हैं धर्मनाथ भगवान की टॉप पर। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन रात्रि के अंतिम भाग में सुदत्त वरकूट से आपने निर्वाण पद को प्राप्त किया। लाइव है? अब गाना देख सकती हो बाद में। आपके ये बेकार हो जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे, तो ये 20 दिन बाद दिखाएंगे, ठीक है? तब तक कौन देखेगा? ये जब भी आपको देखना हो देख लो। यह है भगवान सुमतिनाथ की टॉप। चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मघा नक्षत्र शाम के समय अविचल से आपने निर्वाण किया। आपके पास लेडीज है, कोई ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम लेपपामीति स्वाहा। ये है शांतिनाथ भगवान की टॉप। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में भगवान शांतिनाथ ने कुंद प्रभुकोट से मोक्ष पद को प्राप्त स्टैंड पे रोटेट वाला नहीं है, या तो मैं आगे पीछे नाच करता हूँ, कैसे हुआ? ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम लेपपामीति स्वाहा। हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी की टॉप पर। माइक के पीछे रखता है। कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन रात्रि के समय पावापुर से आपने मोक्ष पद को प्राप्त किया।
ओ महावीर सा बन जाए महावीर देखो यहाँ से पूरा आ रहा है। और पीछे हो जाओ। इसका और रिड्यूस नहीं हो रहा, इसका और रिड्यूस नहीं हो रहा। तूने मुश्किल हालातों में जीवन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्तमान महावीर बना। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी, जब मौत सामने थी मेरे मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने साइड से तुझे कितनी आँचें आई थी, जब जंग कोश ने डंक किया तूने दूध की नदी बहाई दी। मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है, देखा अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा मुझको बन जाना है। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से मोक्ष पधारे, जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम पहुंचे हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की चौक पर। आपने फागुन कृष्णा सप्तमी को प्रभास कोट से मोक्ष प्राप्त किया। ये चौक मुख्य मार्ग से बाईं ओर स्थित है। सुपार्श्वनाथ जी राज का प्रभास कोट है जे, मन वचन कर पूजूं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम भगवान विमलनाथ की चौक पर पहुंच गए हैं। शंकुलकूट से मोक्ष पधारे भगवान विमलनाथ ने आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को प्रातः काल के समय निर्वाण पद को प्राप्त किया। विमलनाथ जिन राज का संकुल टूट जे, मन वचन कर पूजूं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यह है अजितनाथ भगवान की चौक। चैत्र शुक्ला पंचमी को प्रातः काल के समय सिद्धवर कोट से आपने निर्वाण पद को प्राप्त किया। सिद्धवर कोट है जे, अजितनाथ राज का सिद्धवर कोट है जे, मन वचन कर पूजूं शिखर समेत अजे, शिखर समेत अजे। ओम
ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। राज वैभवधारी छोड़ राज प्यारी, मझधार में डाली नैया, मझधार में डाली नैया। छोड़ राज प्यारी त्याग वैभव भारी, छोड़ राज प्यारी त्याग वैभव भारी, नैनी चले गिरनार। छोड़ राज प्यारी त्याग वैभव भारी, नैनी चले गिरनार। के बंधन को तोड़ते छोड़ राज प्यारी त्याग वैभव भारी, नैनी चले गिरनार। छोड़ राज प्यारी त्याग वैभव भारी, नैनी चले गिरनार। जोड़ी नायक पल देर लगाई, नौ जन्मों की जोड़ी नायक पल देर लगाई, नौ जन्मों की जोड़ी नायक पल देर लगाई। बाराती यदुवंशी रोगो रे इन्हें कन्हाई, बाराती यदुवंशी रोगो रे इन्हें कन्हाई। बहता है नीर तो नैनों से जार जा, छोड़ राजल प्यारी त्याग वैभव भारी, यह है भगवान नेमिनाथ की चौक। गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे भगवान नेमिनाथ ने आषाढ़ सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में मोक्ष प्राप्त किया। सिद्ध क्षेत्र गिरनार, नेमिनाथ जिन्ह सिद्ध भय। सिद्ध क्षेत्र गिरनार, मनमत तन तुर पूजन, शिखर समेत शिखर समेत। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ये तो श्री नेमिनाथ भगवान के 3 चरण देख रही है ना। ये गिरनार पर्वत पर उनके 3 कल्याणक हुए, ये वही 3 चरण प्रतीक हैं उनके। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। भारत तीर्थ संचालक नैमिनाथ राज वचन भव्य जनों के हैं पालक। जो शरणागत भव्य जनों को कर देते हैं आप समान, ऐसे अनुपम अद्वितीय पारस है पार्श्वनाथ भगवान। और अब जो तू तीरथ तीरथ कह रही थी कि शिखर जी दर्शन करा दो, अब अंतिम कोट स्वर्ण भद्र कोट श्री पार्श्वनाथ भगवान की आ रही है। देख जरा कितनी छटा निराली है। अच्छा हम आ गए, बस 75 सीढ़ियां ही तो है। पारस बाबा की जय। जय हो पारस बाबा।
बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। 75 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जैसे ही हम भगवान पार्श्वनाथ की टॉप पर पहुंचते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ की टॉप के दर्शन कर जो आनंद मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर अपनी वर्षों की मुराद से पूरी हो गई। राज का स्वर्ण पत्र पूज पापनाथ जिन राज का स्वर्ण पत्र पूज मन वचन कर पूजूं शिखर समेत शिखर समेत ओम ह्रीं श्री पार्थनाथ जिनेन्द्रादि जलादि अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का खिंची जो विकास संयम उधर बहु प्राणी पाते मोक्ति पुरवास। कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का खिंची जो विकास संयम उधर बहु प्राणी पाते मोक्ति पुरवास। जोड़ी आयु लख कर फिर प्रभु की ना पातम कूट सुवर्ण भक्त जहाँ से पाए प्रभु निर्वाण। गिरिवर और गिर समेत वो धाम निराला लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है।